नमस्कार दोस्तों, रियल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए हर दिन की तरह आज के भी हम इस वीडियो में मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे, जिसमें कि हम सिलेक्टेड क्वेश्चन कुछ लिए हैं। क्वेश्चन तो छोटा छोटा ही है, लेकिन इसमें जो हम कॉन्सेप्ट देने वाले हैं वो बहुत बड़ा होगा। तो लाभ हानि के ये जैसा आप दिख रहे हैं 1 2 3 प्रश्नों को मैं लाभ हानि के लिया है, और बारी बारी से हम हर एक चैप्टर से कुछ न कुछ प्रश्नों को ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको एक टेलर के थ्रू बता रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी चैप्टर का मैथ हो, ठीक है, लाभ हानि का हो या किसी भी चैप्टर का मैथ हो, हम हर एक चैप्टर के मैथ को और हर एक मैथ को एक अलग तरीका से बना सकते हैं। ये आप में भी काबिलियत था, आप भी इसको कर सकते हैं। लेकिन बस क्या है कि प्रश्नों को देखने का नज़रिया को आपको चेंज करना होगा। जिस तरीका से आप पहले प्रश्न को देखते थे और आपको दिखाई देता था, जिसके अनुसार आप उसको सोल्व करते थे, वो तरीका जो है आपको बदलना पड़ेगा। तरीका कैसे बदलाएगा? तो आपको जो प्रश्न जिस तरह से देखते थे आप, उस तरह से नहीं, कुछ एक अलग अंदाज में, एक अलग न्यू अंदाज से आपको उस प्रश्न को देखना पड़ेगा। क्योंकि एक प्रश्न में बहुत सारे जो रहस्य हैं वो छुपे रहते हैं और उनको सोल्व करने का तरीका भी बहुत सारा होता है। तो बस आप उसी तरीका से सोल्व करते हैं जिस तरीका को आपको नज़र आता है। तो अपने नज़रियों को चेंज करें। चूँकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें बहुत ही कम समय मिलता है, और कम समय में सारे के सारे प्रश्नों को हल करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। हालांकि आप प्रश्नों को सोल्व करना जानते हैं, लेकिन एक निश्चित समय में सोल्व करना ये बहुत चैलेंजिंग वाली बात होती है, मुश्किल बात होती है। आज भी मैंने प्रश्न लिया है, कोई ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि आप कितने समय में इसको सोल्व कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल धांसू कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, धांसू आइडिया दे रहे हैं, दिमाग दे रहे हैं, जिसके थ्रू आप अपने नज़रिया को अगर चेंज करते हैं तो आपको कोई भी प्रश्न में बनाने में, कोई किसी भी तरह के प्रश्नों को बनाने में कठिनाई नहीं होगी। तो आप आज से ही चेंज कर लीजिए अपने प्रश्नों को। जो देखते हैं, जिस नज़र से देखते थे पहले, उस तरीके को चेंज करना पड़ेगा। और जब तरीका चेंज हो जाएगा दिखने का, तो आप सोल्व करने का भी तरीका आपका चेंज हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बातें हुई इस वीडियो में, तो हम शुरू करते हैं और कुछ आपको बताते हैं प्रश्न के माध्यम से। तो मेरा पहला प्रश्न मेरा बोलता है क्या कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो 2750 रुपए में, कितने में, यहां पे दिया हुआ है 2750 रुपए में एक व्यक्ति कोई प्रेशर कुकर खरीदता है, ठीक है, और वो बेच देता है कितना में? तो 2860 रुपए में उस कुकर को क्या करता है, वो बेच देता है। कितना में खरीदा? 2750 में। बेचा कितना में? तो 2860 रुपया में वो बेच दिया। तो बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहां पे देखिए, लाभ परसेंट क्या होगा। मुझे पता है कि आप सोल्व कर देंगे इस प्रश्न को, लेकिन सोल्व करें, अभी वीडियो को पॉज करें, सोल्व करें, सोल्व करके आंसर बताएं, और आंसर बताने के साथ में आप टाइमिंग लिखें कि आपको कितना समय लगा बनाने के लिए। उसके बाद आगे वीडियो को देखें। मैं बताता हूं अपने तरीका को। क्या बोल रहा है? 2750 में खरीदा और 2860 में बेच दिया उसको। तो क्या था यहाँ पे? 2750 रुपया क्रय मूल्य था और 2860 रुपया विक्रय मूल्य था। मेरा लाभ कितना हो रहा था यहाँ पे? ठीक है, लाभ कितना हो रहा था? तो 110 रुपया लाभ हो रहा था। कितना हो रहा था? 110 रुपया लाभ हो रहा था। अब 110 रुपया जो है वो 2750 का कितना परसेंट है? 2750 का कितना परसेंट है? 110। ऑप्शन देखेंगे 1% होगा? 1% होगा? नहीं होगा। 1% इसका कितना हो जाएगा? 27.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27.5 हो जाएगा। 1% कितना हो जाएगा? 27.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27.5 हो जाएगा। लेकिन हमको लाना है कितना? 110 लाना है। तो इसका ये कितना गुना है?
इसका ये कितना गुना है, तो 4 गुना है। कितना गुना है, 4 गुना। इसका मतलब क्या है, मेरा 4% आंसर हो गया, 4% आंसर हो गया। 4 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 का 0 और 7 चौक 28 और 2 30 का 0 और 5 दूना 10, 10 और 1 11 हो जाएगा। कितना हो गया मेरा, 110। कितना हो गया, 110। ऐसे भी 27 गुना, आप यहां से देखें 27.5 है। कितना है, 27.5 है। इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 27 दूना 54, 27 दूना 54 और 1 जुट जाएगा, कितना हो गया 55। और फिर इसको 2 से गुना कर देंगे तो 55 दूना कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो मेरा कितना हो गया आंसर, सही आंसर क्या हो गया, 4%। कितना हो गया, 4%। तो इसमें आपको यहां पे वही दिखना चाहिए था, क्या है कि 775 लिखा हुआ है, इसका मतलब 27.5 लिखा हुआ है। और 27.5 का कितना मल्टीपल है, तो 4 मल्टीपल हम लाएंगे तो 110 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ये नहीं करना था, इसमें से इसमें माइनस करेंगे, फिर ऊपर में लाभ लिखेंगे, फिर गुना, फिर भाग, क्या क्या होता है वो सारी प्रक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो कहने का मतलब कि एक अलग तरीका से हम देखेंगे और उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। हम आपको बता रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो हम इस तरह से भी कर सकते थे कि कितना लाभ हो रहा है भाई, 110 रुपया हो रहा है। ठीक है, 110 रुपया 2750 का कितना परसेंट है। ऑप्शन देखते हैं, 1 2 3 4। 2750 मतलब क्या, 27.5 दिख रहा है। 27.5 का कितना गुना 110 आएगा भाई, 4 गुना। इसका मतलब 4% है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति को एक रेडियो 153 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। क्या है प्रश्न में, 153 में बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है। क्या होता है, हानि हो रहा है। तो फिर कह रहा है कि 20% लाभ पाने के लिए, 20% लाभ पाने के लिए कितने रुपए में रेडियो को बेचना पड़ेगा। पॉज करेंगे आप वीडियो को और सोल्व करेंगे, सोल्व करके बताएंगे। ठीक है, कि आपका आंसर कितना आया, टाइम कितना लगा। उसके बाद हमारा वीडियो को आप देखेंगे कि इसमें कौन सा अप्रोच लगा और कितना समय लगा बनाने के लिए। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। क्या है कि 153 रुपया में बेचने पर 10% का उसका हानि हो जा रहा था। ठीक है, कम करके बेच रहा था तो 10% की हानि हो जा रहा था, लेकिन उसको 20% लाभ कमाना था। क्या करना था, 20% लाभ कमाना था। तो कितना में बेचेगा, 240 में, 204 में, 250 में या 232 में। ठीक है, तो इसको किस तरीका से हम सोल्व करेंगे। 10% हानि का मतलब आप जानते होंगे कि 90% होता है। कितना होता है, 90% हो गया। 100% टोटल 10% हानि तो 90%। और मेरा 90% ही क्या किया हुआ था, दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था, 90% ही मेरा कितना दिया हुआ है, 153 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 153 दिया हुआ है। तो हमको लाना है कितना, 120%। 20% लाभ मतलब 120 लाना है। क्या लाना है, 120 लाना है। अब 90% को हम 120% कैसे बनाएंगे, सीधी सी तरीका है, 9 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 और कितना बच गया, 9 6 15, 7 9 63, 17 आ गया। यानी कि 17 का मल्टीपल है। इसका मतलब हो गया कि 10% इक्वल टू क्या हो गया मेरा, 17 हो गया। तो 120% निकालना है तो हम क्या करेंगे, इधर 12 से गुना करेंगे तो इधर भी क्या कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे। और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर मिलाने के लिए क्या करेंगे, 7 दूनी 14, लास्ट में 4 आना चाहिए। ठीक है, लास्ट में 4 किसका है, बी का है। किसका है, बी का। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया फिर से एक बार देखते हैं। कह रहा है कि 10% की हानि पे 153 रुपये में बेच रहा था, यानी कि 90% 153 के बराबर था। ठीक है, फिर कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए, यानी 90% का मेरा वैल्यू दिया हुआ है तो 120% के निकालना है। अब ये निकालना है तो आसानी से हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 90% बराबर 153 दिया हुआ है, 90 को हमको क्या बनाना है, 120 बनाना है। तो ठीक है, 90 को पहले 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, 9 से इधर डिवाइड देंगे तो 17 आ जाएगा, 10% हो गया। और फिर 10 को 120 बनाना है तो 12 से गुना कर देंगे। 9 से यहाँ गुना किए थे तो बस
17 आ गया था, 17 में 12 से गुना करना है। उस भी हमको यहाँ पर भी हमको टोटल सोल्व नहीं करना है, ऑप्शन पे एक बार आना है। तो 7 दूनी 14, लास्ट डिजिट में मेरा 4 मिल रहा था। इस तरह से मेरा क्या होगा, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमको ये चेंज करना होगा। यहाँ पे एक और हम मेथड बताए थे, आर्यन रेशियो। क्या बताए थे, आर्यन रेशियो बताए थे, जिसमें क्या बताए थे कि 90% इक्वल टू क्या दिया हुआ था, 90% का मतलब क्या होगा, 90 दिया हुआ कितना के बराबर, 153 के बराबर। तो हमको निकालना था कितना, 120 निकालना था। क्या निकालना था, 120 निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 तो 10 हमको दिखना ही नहीं है, दिखना नहीं चाहिए था। इसको और छोटा करके देखते तो क्या देखते, 3 और 4 इक्वल टू क्या देखते हैं हम, 153/x। अब हम देखेंगे कि ये इसका कितना गुना है, तो जितना गुना रहेगा उसके 4 गुना मेरा ये आंसर हो जाएगा। आर्यन रेशियो यही कहता है ना कि ये इसका कितना गुना है। तो कितना गुना है, 3 × 5 = 15, इतना गुना है। अब 51 गुना ये हो जाएगा, तो 51 से 400 गुना में करेंगे तो क्या होएगा, 204 हो जाएगा। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, आर्यन रेशियो के फॉर्म में हम कैसे आराम से चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा में ही आपको पूरा के पूरा रिजल्ट दे देगा। बड़ा से बड़ा रहेगा तो आपको पूरा गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा है, एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 4500 रुपया में बेची गई, तो लाभ की राशि ज्ञात करें। ठीक है, क्या कह रहा है, एक वस्तु को 12.5% के लाभ पर इतना रुपए में बेचा गया, तो राशि बताना है। हम परसेंटेज के में पूरा के पूरा फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज करने के लिए इस सब तमाम तरह की चीज़ों को बताए हैं, और इसलिए बताए थे कि आपको मैथ को सोल्व करने में, एक अलग अंदाज से सोल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर भी आप 12.5% देखेंगे तो हो सकता है वाला आ जाएंगे कि 12.5% क्या होता है भाई। तो 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है मेरा, 1/8 होता है। क्या होता है, 1/8 होता है। अब कह रहा है कि 1/8 के लाभ पे बेचा। ठीक है, इतना लाभ हुआ उसको, 1 पर इतना लाभ हुआ, यानी कि लाभ और क्रय मूल्य का रेशियो क्या हो जाएगा, 9 और 8 हो जाएगा। 12.5% लाभ पर और क्रय मूल्य का ये रेशियो ये हो गया। अब 9 और 8 के फॉर्म में मेरा आ गया। अब ये लाभ पर का कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। अब ये जैसे ही आपको दिमाग में आता तो ये हो जाता कि 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 5 बार में क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, 4500 था, तो कितना गुना हो गया, 9 × 5 = 45, 2 0 हो गया, 500 रुपया। तो लाभ राशि ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो लाभ तो मेरा आ गया, 500 रुपया लाभ हो गया। यहां से भी हम देख सकते हैं, और नहीं तो फिर ये 5 गुना कितना हो गया, 45, यानी ये आ गया 500, तो ये कितना गुना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, यानी कि ये 4000 हो गया। तो ये 4000 हो गया, और ये इससे कितना है, एक रेशियो में 1 ज़्यादा है, 8 से 1 रेशियो में ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे थे 500 आंसर हो गया। चूंकि 9 × 5 = 45 कट गया, 1 रेशियो क्या आ गया, 500 वैल्यू, और ये 500 ज़्यादा था, और वही 1 ज़्यादा था जो मेरा क्या था, लाभ था। तो 500 वैसे भी लाभ हो गया, और नहीं तो ये हो गया, 9 का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4500 दिया हुआ था, 8 का रेशियो कितना हो जाएगा, 4000 मेरा हो गया। लाभ पूछ रहा है तो कितना हो गया, 500 रुपया हो गया। कितना हो गया, 500 रुपया हो गया। और इसको दूसरे तरीके से हम देख सकते थे, कैसे भाई, इतना भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। क्या कर रहा है कि 12.5% के लाभ पे इतना में बेचा। ठीक है, तो 12.5% के लाभ यानी कि 100 प्लस और 12.5% यानी 112.5%, और ये मेरा वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4500। कितना दिया हुआ है, 4500 दिया हुआ है। तो ये इसके कितना गुना है, ये इसके कितना गुना है, हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यहां पे हमको ये दिखना चाहिए था कि ये है 100% प्लस 12.5%, इस तरीका के फॉर्म में दिखना चाहिए। इधर दिखना चाहिए क्या, 4000 प्लस
500। अब ये देखेंगे कि जो ये हम लिखे वो सही लिखे कि नहीं लिखे। यदि 4000 रुपया हम क्रय मूल्य लेते हैं, ठीक है, वो 100% है और उसका हम क्या करते हैं 12.5% निकालते हैं, तो 500 आता है कि नहीं आता है। तो देख लेते हैं 800 का 500 कितना भाग है, 8वां भाग है। 4000 का 500 कितना भाग है, 8वां भाग है। और 8वां भाग 12.5% के बराबर होता था। 8वां भाग 12.5% के बराबर होता था। यानी कि ये जो मेरा चीज लिखा हुआ है ये सही है, इसका मतलब ये क्रय मूल्य हो गया और ये लाभ हो गया। तो यहां से भी आप कर सकते थे आसानी से, ठीक है। और भी तरीका है, ये दिमाग में नहीं आए, लेकिन आपको ये चीज दिखना चाहिए, ये चीज दिखना ही चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। एक और है कि ये कितना है, 112 पॉइंट क्या है 5 है, 112.5 है। 112.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 224 और इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, यानी कि मेरा क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। और 225 को 2 से गुना करेंगे तो क्या मेरा आ जाएगा 450 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 450 आ जाएगा। यानी कि 4 गुना, इसके 4 गुना क्या है 45 के बराबर आता है, 450 के बराबर आता है। तो 450 से 450 ही कट जाता, तो यहाँ पे मेरा क्या बच जाता 100% बच जाता। और चूंकि यहाँ 4 से गुना किए हैं तो इसको भी हमको 4 से गुना करना पड़ता है। तो ये मेरा क्या हो जाता है 4000 रुपया क्या आ जाता क्रय मूल्य आ जाता। और 4000 क्रय मूल्य आ जाता और 4500 में बेच रहा था तो 500 लाभ हो जाता। तो ये भी चीज़ दिखना चाहिए था कि 12.5% का रूल किस तरह से चेंज होता है, बदलता है। 12.5% मतलब 112%, 112% को हम 450 लिखा हुआ तो कितना गुना जाएगा 4 गुना जाएगा। इसका मतलब 4000 क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया, 4000 क्रय मूल्य हो गया तो 500 लाभ हो गए। बस इतना ही करना था। तो चलिए इस वीडियो में हम बहुत सारे तरीके से बताए हैं सोल्व करने का, तो आप इसी तरीका का यूज करें और प्रश्नों में को पढ़ने में थोड़ा सा दिमाग लगाएं, एक अलग अप्रोच दें ताकि आपको पेन बहुत कम चलाना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आप उसको ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। एक नज़र हम फिर से मारते हैं। 2750 लाभ था, 2860 विक्रय मूल्य था, लाभ कितना हुआ था 110 रुपये। ठीक है, 110 रुपये लाभ हुआ था तो 750 का 110 कितना परसेंट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि यहाँ 2750 में हमको 27.5 नजर आ रहा था। क्या 1% क्या नजर आ रहा था 27.5, और 27.5 का कितना गुना ये है 4 गुना, तो 4% मेरा आंसर ऐसे ही हो गया। इसमें क्या था 153 रुपया में 10% की हानि, 90% हमको दिख रहा था कितना 153, तो हमको 120% निकालना था। क्या करना था 120% निकालना था। तो 90 और 120 का रेशियो क्या होता है 3 तरीका 9 3 चौका 12, 3 और 4 के फॉर्म में हमको दिख रहा था। तो 3 का रेशियो मेरा दिया हुआ था कितना 153, तो 4 का हमको रेशियो निकालना था, कितना आ जाता 204 रुपया आ जाता। तिहाई भाग दिया हुआ था, 1 भाग और जोड़ देना था। नेक्स्ट, ये तो अभी बताएं 2-3 अप्रोच से बता ही दिए। तो आपको इस तरीका से प्रश्नों को सोल्व करना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएँ। तो चलिए इस वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और भी बड़ा भी हम प्रश्न लेंगे, ऐसा नहीं कि छोटे ही प्रश्नों को, बड़े प्रश्नों को भी हम इसी तरीका से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ये कैसा लगा इसके बारे में राय आप जरूर दें, कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा है तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि आगे हम वीडियो इसी तरह का आपको बना सके दें। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।